क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव ने श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन निगल लिया था? हाँ, वही चक्र सुदर्शन जिसे देवता भी अजेय मानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो महाशक्तियाँ महादेव और श्री कृष्ण एक ही रणभूमि में आमने सामने आ खड़ी हुईं? और क्यों एक भक्त का अहंकार इस पूरे लोक को हिला देने वाला बन गया? यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, भक्ति, करुणा, मर्यादा और लीला के अद्भुत संतुलन की है। आज हम जानेंगे वह रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपको भारतीय पुराणों की ऐसी अद्भुत और दुर्लभ कहानियां पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक गहरा संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। बाणासुर असुर राज महाबली का पुत्र था। शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि उसकी हजारों भुजाओं वाली तपस्या से पूरा ब्रह्मांड गूंजता था। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जब भी संकट आए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन समय बीतते बीतते बाणासुर में अहंकार बढ़ गया। वह मानने लगा कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी बीच उसकी पुत्री उषा ने सपन में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और दोनों में प्रेम जन्मा। चुपके से अनिरुद्ध उषा के महल में पहुंचे और दोनों ने विवाह का संकल्प ले लिया। लेकिन ऐसा प्रेम असुरराज को कैसे मंजूर होता? बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और यही वह गलती थी जिसने उसकी तकदीर बदल दी। अनिरुद्ध के बंदी होने की खबर द्वारका पहुंची। कृष्ण और बलराम विशाल सेना के साथ प्रकट हुए। रणभूमि तैयार थी, धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई। बाणासुर अपनी हजारों भुजाओं के साथ ऐसे प्रहार करने लगा मानो पहाड़ टूट पड़े हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अहंकार का अंत आवश्यक है। तब उन्होंने बाणासुर पर छोड़ा अपना परम अस्त्र सुदर्शन चक्र। हवा को चीरता हुआ चक्र सीधे बाणासुर की ओर बढ़ा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। बाणासुर पुकार उठा, हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। क्षण भर में भगवान शिव प्रकट हुए। पूरे ब्रह्मांड को रोक देने वाला दृश्य सामने था। कृष्ण का अजेय सुदर्शन चक्र और सामने खड़े स्वयं महादेव। फिर वह घटना घटी जिसे युगों युगों से कहा और सुना जाता है। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को निगल लिया। देवता उठ खड़े हुए, ऋषि मुनि विस्मित हो गए, क्योंकि यह वह अस्त्र था जिसके सामने देव, दानव, असुर कोई टिक नहीं सकता था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं आपके भक्त को नहीं मारूंगा, पर उसका अहंकार तोड़ना आवश्यक है। महायुद्ध फिर शुरू हुआ। कृष्ण ने अपने कौशल से बाणासुर की 998 भुजाएं काट दी और केवल 2 भुजाएं रहने दी। बाणासुर का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह श्री कृष्ण के सामने झुक गया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। कथा में विजय किसी की नहीं बल्कि विनम्रता और धर्म की हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति जरूरी है, भक्ति महान है, लेकिन अहंकार अंत का कारण बनता है, चाहे वह सुर हो, असुर हो, देव हो या इंसान हो। अगर आपको इस तरह की अद्भुत पौराणिक कहानियाँ और गहरे जीवन के संदेश पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ताकि अगला वीडियो भी यही ऊर्जा लेकर आए।